नमस्कार सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। बेटा, जो सेक्शन हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, ये आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, चाहे आप एकेडमिक्स के हों, चाहे आप कंपटीशन के हों, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश के हों, प्रोफेशनल इंग्लिश के हों, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, आपको यहाँ बहुत दिक्कत आती है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। आप सोचो कि आप किसी भी लैंग्वेज को अगर ढंग से बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे बेसिक शर्त क्या है? बेसिक शर्त है वोकैबुलरी। शब्दकोश। अब वोकैबुलरी को लेकर, वोकैब को लेकर जो एक गलत काम लोग करते हैं, वो कहते हैं कि यू हैव टू लर्न द वर्ड्स, आपको शब्दों को याद करना है। ठीक है, मान लिया कि इनिशियल स्टेज पर हमें शब्दों को याद करना है, मान लिया। लेकिन आप ये जानते हो कि लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने सेंसेस बदल देती है, अपने भाव बदल देती है। तो फिर हम क्या डिफरेंट डिफरेंट सेंस में हर बार डिफरेंट डिफरेंट वर्ड याद करेंगे? नहीं। वी नीड नॉट टू लर्न अ वर्ड, वी शुड नो दैट हाउ टू रिबिल्ड द वोकैबुलरी, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स को मॉडिफाई करना नहीं जानते, अगर आप वर्ड्स को कन्वर्ट करना नहीं जानते, अगर आप वर्ड्स को बनाना नहीं जानते, तो फिर आप बहुत सारे वर्ड्स याद करके उस लैंग्वेज में अपने आप को इंप्रूव नहीं फील कर सकते। हमने देखा है कि स्टूडेंट, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या फिर वो यूपीएससी का आपका स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जिसको स्टेटमेंट्स पैसेज पढ़ने हैं, या फिर वो कैट का स्टूडेंट क्यों ना हो, या फिर आईएलटीएस का स्टूडेंट हो, या फिर सीलैट का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट जब पैसेज पढ़ने जाता है, जब किसी पैराग्राफ को समझने की कोशिश करता है, कुछ राइटिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहता है, स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहता है, और कंपटीशन का स्टूडेंट अगर अपने कंपटीशन के क्वेश्चन को करना चाहता है, तो वोकैब सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उसके सामने आती है। इसका सॉल्यूशन जो लोग देते हैं कि यू हैव टू लर्न लर्न एंड लर्न, तो ठीक है, हम याद करने की बात बता दें आपको कि आप जो कुछ याद करते हो, ये इंसानी स्वभाव होता है कि आप कुछ दिनों में उसको पूरी तरीके से भूल जाते हो। तो फिर अगर याद ना करें तो क्या करें? तो उसका सबसे इजी टर्म है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स इन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में हम उन्हीं वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। तो बच्चे, हम जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबुलरी, इट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद वर्ड मेकिंग और वर्ड फॉर्मेशन। अब आपको पैसेज पढ़ना हो, प्रॉब्लम आ रही हो, नए वर्ड आपने देखे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आप उनकी मीनिंग निकाल लेंगे, क्योंकि हम जो लोग वोकैब यहां पढ़ेंगे वो कंप्लीट आपका टेक्निकल बोर्ड पे होगा, यानी ग्रीक फॉर्म से होगा। वोकैबुलरी में अगर बात करते हो तो वॉक शब्द का मतलब होता है टू स्पीक। VOC, वॉक शब्द का मतलब होता है टू स्पीक। और एब्युलरी का मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, यानी योग्यता। तो वोकैबुलरी का मतलब होता है दैट गिव्स द प्रोफिशिएंसी टू स्पीक अ लैंग्वेज। किसी भाषा को बोलने में जो क्षमता होती है, जो भाषा को बोलने में जो क्वालिटी देता है, उसको आप वोकैबुलरी कहते हो। शब्दकोश कहते हैं इसे। और शब्दकोश में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे? जो हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस होता है, और ये किसी भी पेपर को कवर करता है, पूरे इंडिया के किसी भी पेपर को कवर करेगा। ये एकेडमिक्स लेवल, कंपटीशन लेवल, स्पोकन लेवल, किसी भी लेवल को कवर करेगा, क्योंकि वर्ड इसके बिना तो इम्पॉसिबल है कुछ कहना।
तो आप जब वोकैबुलरी में जाएंगे तो जो सेक्शन हम लोग कवर करते हैं वो पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स। ईडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ईडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स इज द ग्रुप ऑफ सम स्पेसिफिक वर्ड्स दैट हैज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग। कि आप जब किसी भी चीज को एक ऑर्नामेंटल फॉर्म में बोलते हो, कुछ इस तरीके से बोलते हो कि आपकी वाणी, आपकी लेखनी, आपके लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीका थोड़ा सा कह सकते हैं चार्मिंग हो जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो ऐसी पोजीशन ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स के थ्रू पॉसिबल है। लोकोक्तियां, कथन या मुहावरे, अब इसको स्टूडेंट याद करता है, हम आपको बताएंगे, आपको ये फील होगा, पहली ही क्लास से फील हो जाएगा कि ईडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स याद करने की चीज नहीं है, केवल और केवल समझने की चीज है। ये वो चीज है जो हम हिंदुस्तानियों के घरों में बहुत दिनों से रह रही है, हम हर घर में इसको पाते हैं, लेकिन आज तक कभी इसको अपने आप से वहां तक कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ईडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स ये पहला टॉपिक होता है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ाते हैं, दूसरा जो केस पढ़ाते हैं, वो हम पढ़ाते हैं कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, नाउन और एडवर्ब्स। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब्स, और इनसे तीन चीजें कवर होती हैं। नंबर फर्स्ट, होमोफोन, होमोनिम्स और होमोग्राफ। क्लोज टेस्ट जो सेक्शन होता है किसी भी पेपर का, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे ये, इनमें क्या होगा कि सिमिलर से दिखने वाले वर्ड, चाहे साउंड में चाहे स्पेलिंग में, सिमिलर से दिखने वाले वर्ड्स कितने डिसिमिलर है मीनिंग में और यूजेस में, वो यहां पता लगता है। क्योंकि हम कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं, लिख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, जिनके बारे में हमको हल्का सा एक वर्ड आगे पीछे करते हैं तो मीनिंग बदल जाती है, वहां तक भी डाउट रहता है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। देखिए, वोकैब कंप्लीट वोकैब होगी यहां पर, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपको याद करना पड़ेगा, तो कंप्लीट वोकैबुलरी। तो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, नाउन और एडवर्ब, जिसके तहत ये तीन पार्ट आपके पूरे होंगे, होमोफोन, होमोनिम्स और होमोग्राफ। तीसरा जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं स्पेलिंग टेस्ट, वर्तनी परीक्षण। अब स्पेलिंग टेस्ट की आप बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट स्पेलिंग में कहां परेशान होता है कि आई और ई की पोजीशन क्या है, ओ और यू की पोजीशन क्या है, लास्ट में आई आएगा, लास्ट में वाई आएगा कि लास्ट में ई आएगा, अल्फाबेट डबल होगा कि सिंगल होगा। ये कुछ ऐसे 5-7 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो फोनोलॉजिकल टर्म्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप केवल 8-10 बेसिक पॉइंट के थ्रू और बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप किस तरीके से बड़े आराम से आप स्पेलिंग टेस्ट की अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हुई आपकी क्या? स्पेलिंग टेस्ट। और बेटा असली खेल अब शुरू हुआ। असली जो खेल है आपका वो किस में आएगा? वो आएगा आपका रूट वर्ड। अब रूट वर्ड्स को कुछ लोग बड़ा गलत तरीके से पढ़ाते हैं। रूट वर्ड्स को क्या होता है कि जैसे हमने एक वर्ड ले लिया साइट, CIDE, साइट, तो हमने कहा कि चलो भाई इसका मतलब होता है किलिंग, मारना। तो हमने तुमको 10-20 वर्ड बता दिए कि भैया रेजिसाइड, सुसाइड, बैटरीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, जेनोसाइड, इसके ये सारे मीनिंग हैं। या एक वर्ड हमने ले लिया गैमी, ठीक है, तो गैमी का मतलब क्या हो गया? मैरिज हो गया। तो हमने बहुत सारे वर्ड ले लिए कि पॉलीगैमी, मैनीगैमी, ये इस तरीके के हमने 10-20 वर्ड उठा लिए। लेकिन इससे क्या होगा ना कि ये आप रट लेंगे। पेपर में क्या आता है? पेपर में क्वेश्चन आया और उसके बाद 4 ऑप्शन आए
या आप लिख रहे हो तो आपको उन्हें वर्ड्स करने की जरूरत महसूस होती है, या यूपीएससी के पेपर में क्या होता है कि वर्ड देता है और कहता है कि इसके दो दो आप एंटो या सिनो लिखो, तो फिर वो याद करने वाली कहानी तो आपके लिए बेकार हो जाती है। हम लोग जो सीखेंगे रूट वर्ड्स के थ्रू, हम लोग वो नहीं सीखेंगे कि इसको याद करना है, हम लोग कंप्लीट ग्रीक ऑपरेशन फॉर्म से, मैथमेटिकल टर्म से रूट, ये आपका इंग्लिश पढ़ते हैं, वोकैब पढ़ते हैं, जिसमें कि वर्ड को ब्रेक करके और उसके एसेंस तक पहुंच के, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सेंस तक पहुंच के हम लोग उस वर्ड को इस तरीके से अप्रोच में लेते हैं कि आपने वो वर्ड्स आज के पहले देखा हो, नहीं देखा हो, याद किया हो, ना याद किया हो, आपको हिंदी आती हो या ना आती हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है और ये दिखेगा आपको। तो रूट वर्ड्स के थ्रू जो हम लोग काम करते हैं उसमें 3 चीजें कवर हो जाती हैं। नंबर फर्स्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंटो, सिनो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका पूरा हो जाता है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि एंटो, सिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों एक ही टर्म के ऊपर फॉलो किए जाते हैं। इसमें ग्रामर को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि ग्रामेटिकल मोड के भी क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। वर्ड रहता है लेकिन वो ग्रामेटिकल, क्लोज टेस्ट वगैरह में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो 4 ऑप्शन आपके आए हुए हैं उनमें से कौन सा वर्ड अपनी ग्रामेटिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ऑप्शन को जस्टिफाई करेगा। ये सब टेक्निकल होता है बेटा, ये सब वो नहीं होता है कि आप जो है इसको याद कर रहे हैं, ऊपर वाले के भरोसे चलते चले जा रहे हैं। ये आपको दिखेगा आपके पेपर में, ये आपको दिखेगा कि नहीं सीधा उठ के क्वेश्चन आ रहा है। बहुत कुछ कहने में यकीन नहीं करते, आप देखो इस चीज को, खुद फील करो तो फिर हमारी बात का यकीन करो। तो बेटा एक रूट सेक्शन आपका ये 3 सेक्शन कवर करेगा। स्पेलिंग टेस्ट, इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स में लॉजिक और ग्रामर दोनों यूज होगा, और ये सेक्शन तो खैर काफी इंपॉर्टेंट है, होमोफोन, होमोनिम्स और होमोग्राफ। तो अब ये ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस है आपकी वोकैबुलरी का। अब इसके बाद वोकैब आपको कहीं यूज करनी हो, आपको किसी वनडे लेवल कंपटीशन में यूज करना हो, आपको यूपीएससी में यूज करना हो, पीसीएस में यूज करना हो, आपको आईपीएस में यूज करना हो, आईएफएस में यूज करना हो, कैट में यूज करना हो, गेट में यूज करना हो, ईएलटीएस में यूज करना हो, टॉफेल में यूज करना हो, कहीं भी यूज करना हो, लिखने में यूज करना हो, पढ़ने में यूज करना हो, बोलने में यूज करना हो, कहीं भी यूज करना हो, वी आर गोइंग to set a platform that will surely help you in enhancing your word power, in enhancing your writing ability, your speaking ability, and it will 100% develop a kind of confidence in you so that you will now feel that vocab is not a nightmare for you. तो बच्चे तैयार हो जाइए एक ऐसे वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो आपने इसके पहले न देखी होगी न किसी ने दिखाया होगा। ठीक है, पहला चैप्टर इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स, बिल्कुल नए तरीके से सीखोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स ऐसे भी होता है। इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स पहला चैप्टर, स्वागत है आपका। कॉपी और पेन बनाइएगा जरूर। सारे के सारे सेक्शंस के पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसके साथ भी अपने आप को जोड़िएगा जिससे कि आपको ये महसूस हो सके कि आप वाकई में प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। फर्स्ट चैप्टर इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स इज वेटिंग फॉर यू। गो फॉर इट एंड फील द डिफरेंस। थैंक यू।